खुद को कमजोर मत समझो। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो भगवान की सबसे कमाल की रचना दिखाई देती है, यानी हम खुद। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस आईने में देखकर भी उस रचना की खूबियों को नहीं, बल्कि उसकी कमियों को कुरेदने लगते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप में कोई कमी है, कोई ऐसी दरार जो आपको दूसरों से कम महसूस कराती है? आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें और सबसे बड़ी सफलताएं दिखा रहा है, वहां अपनी कमियों के साथ जीना और भी मुश्किल हो जाता है। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और अपनी ही नज़रों में छोटे हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम टूटे हुए हैं, अधूरे हैं और शायद किसी काम के नहीं। अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, अगर आप भी अपनी किसी कमी की वजह से खुद को कमज़ोर समझते हैं, तो बस कुछ पल के लिए रुक जाइए। ये कहानी आपके लिए है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके सोचने का नज़रिया ही बदल दे। बहुत समय पहले भारत के किसी छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सीधी साधी और मेहनत से भरी थी। वो हर रोज सूरज उगने से भी पहले उठता, अपने कंधे पर एक लंबा सा बांस का डंडा रखता और गांव से दूर बहती नदी से पानी लेने निकल जाता। उस डंडे के दोनों सिरों पर मिट्टी के 2 बड़े घड़े लटके रहते थे। उसकी दिनचर्या तो सीधी थी, पर उन 2 घड़ों में एक राज छिपा था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, नया और मजबूत। जब किसान पानी भरकर लौटता तो वो घड़ा हमेशा पानी से लबालब भरा रहता। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना था और उसमें एक छोटी सी दरार थी। इस वजह से नदी से घर तक के लंबे सफर में उस फूटे घड़े से पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता और घर पहुंचते पहुंचते वो आधा ही खाली हो जाता। ऐसा 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 2 साल से हो रहा था। हर रोज किसान के घर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुंचता था। जो सही घड़ा था, उसे अपनी काबिलियत पर बड़ा घमंड था। वो अक्सर फूटे घड़े को देखकर इतराता और ताना कसता, देखा मैं मालिक की कितनी सेवा करता हूँ, एक बूंद पानी भी गिरने नहीं देता, और एक तुम हो जो आधे रास्ते में ही हाँफ जाते हो, तुम तो किसी काम के नहीं रहे। ये बातें सुनकर फूटे घड़े का दिल डूब जाता। वो खुद से बहुत शर्मिंदा था। उसे हर पल लगता कि वो अपने मालिक की मेहनत बेकार कर रहा है। वो सोचता, बेचारा किसान इतनी दूर पैदल जाता है, इतनी मेहनत से मुझे भरता है, और मैं उसकी आधी मेहनत रास्ते में ही बिखेर देता हूँ। ये दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो खुद को टूटा हुआ, बेकार और एक बोझ समझने लगा था। आखिरकार एक दिन उससे और नहीं रहा गया। एक सुबह जब किसान उसे डंडे पर बांध रहा था, तो फूटे घड़े ने हिम्मत जुटाकर दुखी मन से कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों, क्या बात हो गई, तुम इतने दुखी क्यों हो? घड़े ने कहा, मालिक, शायद आप जानते नहीं, पर मुझ में एक दरार है। पिछले 2 सालों से मैं आपके घर सिर्फ आधा पानी ही पहुंचा पाया हूं। मेरी इस कमी की वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। बेहतर होगा आप मुझे फेंक दें और एक नया घड़ा ले आएं। किसान घड़े की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। चलो एक काम करो, आज जब हम नदी से लौटेंगे तो तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखते हुए आना, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। फूटे घड़े को किसान की बात समझ नहीं आई, पर उसने अपने मालिक का कहा माना। जब वे पानी भरकर लौट रहे थे तो घड़े ने अपना ध्यान रास्ते के किनारे लगाया, और जो उसने देखा वो देखकर हैरान रह गया। रास्ते के एक तरफ, ठीक उसी ओर जहां वो लटका हुआ था, वहां रंग बिरंगे फूलों की एक लंबी खूबसूरत कतार थी। लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, हजारों फूल खिले थे, जिन पर तितलियां नाच रही थीं और हवा में एक मीठी सी महक थी। वो रास्ते भर उन फूलों को देखता रहा और कुछ देर के लिए अपना सारा दुख भूल गया। लेकिन जैसे ही घर आया, उसकी नज़र खुद पर पड़ी। वो फिर आधा खाली था। उसका दिल फिर उदास हो गया और वो दोबारा किसान से माफ़ी मांगने लगा। तब किसान ने बड़े प्यार से उससे कहा, शायद तुमने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। किसान ने पूछा, क्या मालिक? किसान बोला, क्या तुमने ये देखा कि फूलों की ये क्यारी सिर्फ रास्ते के उसी तरफ थी जिस तरफ तुम रहते हो? रास्ते के दूसरी ओर जहां सही वाला घड़ा होता है, वहां की जमीन आज भी बंजर है। किसान ने आगे कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी इस कमी के बारे में जानता था और मैंने तुम्हारी इसी कमी का इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। मैं जानता था कि जब हम लौटेंगे तो तुम्हारी दरार से पानी रिस रिस कर उन बीजों को सींचता रहेगा। तुम रोज उन्हें सींचते रहे और देखो, आज तुमने उस पूरे रास्ते को कितना खूबसूरत बना दिया है। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इन फूलों को भगवान को चढ़ा पाता हूँ और अपने घर को सजा पाता हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर तुम ऐसे ना होते, अगर तुम में वो दरार ना होती, तो क्या ये खूबसूरती कभी होती?
ये सुनकर फूटे घड़े की आंखें भर आईं। जो दरार उसे आज तक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगती थी, आज वही उसे एक वरदान लग रही थी। उसे समझ आ गया कि उसकी कमी बेकार नहीं थी, उसकी कमी नहीं उसे सबसे खास बनाया था। दोस्तों, हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। हम सब उस फूटे घड़े की तरह हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब के अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई दरार है। कोई अपने दिखने से परेशान है, कोई अपनी आर्थिक स्थिति से, कोई अपनी किसी आदत से, तो कोई अपने अतीत की गलतियों से। और हम अक्सर इन दरारों को देखकर खुद को कोसते हैं, खुद को कमज़ोर और बेकार समझते हैं। पर यह कहानी हमें सिखाती है कि जिसे हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमें वो दरारें किसी खास वजह से दी हों। ज़रा सोचिए, जो इंसान थोड़ा शर्मीला है, जिसे लोगों से बात करने में झिझक होती है, हो सकता है वो दुनिया का सबसे अच्छा सुनने वाला हो। जो दूसरों को इतनी गहराई से समझ सकता है जितना कोई और नहीं। जो इंसान बहुत भावुक है, जिसे हम कमज़ोर दिल का समझते हैं, हो सकता है उसी के अंदर इतनी दया हो कि वो दूसरों के दर्द को अपना समझकर उनकी मदद कर सके। जिस इंसान का मन पढ़ाई में नहीं लगता, हो सकता है उसके हाथों में ऐसा कोई हुनर हो कि वो कला और संगीत की दुनिया में कमाल कर दे। और जिस इंसान ने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हों, बहुत बार हारा हो सकता है वही इंसान दूसरों को गिरने के बाद उठने की सबसे बड़ी प्रेरणा दे सके। आपकी कमियां आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे आपको सबसे अलग बनाती हैं। वे आपको वो इंसान बनाती हैं जो आप हैं। दुनिया को एक और सही सलामत घड़े की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपकी कमियों, आपकी दरारों और आपकी अपनी अनूठी सुंदरता के साथ। जिस तरह फूटे घड़े के पानी ने बंजर रास्ते पर फूल खिला दिए, ठीक वैसे ही आपकी तथाकथित कमजोरियां भी आपके और दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकती हैं। तो आज से अपनी कमियों को एक नए नज़रिए से देखिए। उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी पहचान समझिए। उन्हें एक मौके की तरह देखिए, ये जानने का कि इन दरारों से दुनिया में कौन सी खूबसूरती बिखेर सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं। आप जैसे भी हैं, अनमोल हैं। खुद को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि जो खूबी आपके अंदर है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आपकी हर कमी एक वरदान हो सकती है, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ आपको मिला है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की और उसे सही दिशा देने की। तो अगली बार जब भी आईने में खुद को देखें, तो अपनी दरारों से शर्मिंदा मत होइएगा, मुस्कुराइएगा, क्योंकि यही वो दरारें हैं जहां से रोशनी अंदर आती है और आपके जीवन के रास्ते को फूलों से महका देती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपने अपनी किस तथाकथित कमी या दरार में अपनी सबसे बड़ी ताकत पाई है? आपकी कहानी शायद किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद पर यकीन बनाए रखिए। धन्यवाद।